क्लास जो है उसका आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसको किस किस ने एक्सेस किया। आप में से कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस क्लास जो है उसको एक्सेस किया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह तबारक ताला आप सबको इसका अजर अजीम अता फरमाए। देखें, मैं जो कह रही हूँ वो तो एक सदका जारिया है ही, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह देखें इतनी बिजी लाइफ में आप लोगों ने जो कुरान सीखने के लिए वक्त निकाला, तो मैं कहती हूँ कि ये हमारी सबसे सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सीखने सिखाने वालों में शामिल हैं। जैसे कि हमेशा मैं अपना लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबको बताती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सुभान अल्लाह। तो यहाँ ये नहीं बात हो रही कि सिर्फ सीखने वाला, सीखने और सिखाने वाला दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोगों में शुमार फरमाया है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमने सीखना है, पढ़ना नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन 19 है, जिसका एक पार्ट हम कल कंप्लीट कर चुके हैं और इंशाल्लाह आज जितना हो सकेगा इस क्लास में इसको कवर करेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह कि कुरान करीम जो है आप पढ़ते तो हैं लेकिन उसका आपको पता नहीं होता। लेकिन अगर इंशाल्लाह आप इस क्लास को एक्सेस करते हैं, थोड़ा सा वक्त देते हैं, सीखते हैं, तो ज़रूर ज़रूर जो है आप इसको समझ पाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं जैसे कि माशाल्लाह हमारे साथ जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि बहुत ही आसान अल्फाज में, हत्तुल इम्कान मेरी कोशिश यही होती है कि आसान से आसान अल्फाज के साथ जो है आपको समझाया जाए। और देखें, जो एक टीचर होता है ना, जो तो उसे ये पता होता है, क्योंकि जो उस्ताद होता है उसने भी शागिर्दी का जो दौर है वो उससे गुजरा होता है। तो एक जो उस्ताद होता है ना, उसको ये आइडिया होता है कि मैं कैसे जो है समझाऊं, कैसे सिखाऊं, तो आगे से जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो इसको इजीली सीख पाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं हत्तुल इम्कान यही कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊं, सिखाऊं, और वो लोग जो पहले से सीखे हैं उनका रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं सीखे वो अच्छे से सीख पाएंगे। और मेरी यही कोशिश है, वो लोग, बहुत से ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें लिखना नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता। बचपन में हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि हम कुरान जो है इसको सीखें, समझें, लेकिन वक्त नहीं मिला। मतलब कुछ भी, उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है कि अब वो इसको सीखें। और ये मुश्किल नहीं है। जो बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानते, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एज में भी ज़्यादा हैं, लेकिन यकीन मानिए इतना इतना खूबसूरत जो है वो कुरान करीम जो है सीखते हैं, पढ़ते हैं, और यकीन मानिए कि लिखना भी जान जाते हैं। अगर आप अरबी लिखना सीख लेते हैं तो आपको उर्दू भी लिखना आ जाता है। और जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों में अपने दीन को डेवलप करें, तो 3 जुबानें जो हैं, 3 लैंग्वेजेस जो हैं, इसको हमें सीखना होगा, समझना होगा। तो ये जो दीन इस्लाम है, हमें अगर आप सर्च करेंगे, तहकीक करेंगे, तो आपको 3 जुबानें हैं जिसमें आपको डिटेल के साथ ये मिलेगा। नंबर 1 अरबी, नंबर 2 फारसी, नंबर 3 उर्दू। इन 3 जुबानों में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पुरानी से पुरानी तफसीर जो है वो भी मिल जाएगी। हाँ, इंग्लिश में जैसा कि मैं हमेशा आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर अभी जो है, अभी आप में से सब जो नहीं जानते, आप गूगल में जाएं और गूगल में जाके आप सर्च में लिखें प्रेयर, ठीक है। तो वहाँ जब आप प्रेयर लिखेंगे तो दुनिया जहान के जो मज़ाहिब हैं, जैसे वो दुआ करते हैं, वो सारा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आप उर्दू में लिखते हैं नमाज, तो हमारी नमाज ही आएगी। अगर आप फारसी में लिखते हैं तो भी हमारी इबादत आएगी। अगर अरबी में लिखते हैं तो भी माशाल्लाह, तो भी हमारी ही नमाज आएगी। तो अब देखिए, सिर्फ प्रेयर लिखने से इतना कुछ सामने आ जाता है। तो आजकल के जो बच्चे, आपको पता है कि वो तो
माँ बाप से बाद में पूछते हैं, एआई पे पहले जाते हैं। तो वहां जाते हैं तो सोचें अभी वो ये सर्च करेंगे, कल को जाहिर सी बात है जो फ्यूचर में बच्चों ने इन्हीं चीज़ों को एक्सेस करना है, इन्हीं से नॉलेज हासिल करना है, तो बताएं फिर। और जो नेक्स्ट हमारा फ्यूचर आ रहा है वो तो सारा रोबोटिक है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो हर वक्त अपने बच्चों के पास नहीं होंगे। तो अभी से हमें चाहिए, जैसे हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया, समझाया, बताया, हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों में इस चीज़ को डेवलप करें। अब ये नहीं है कि आपका बच्चा बस कुरान पढ़ रहा है और अरबी की क्लासेस ले रहा है तो बस आपके बच्चे ने दीन सीख लिया, ऐसा नहीं है। ये तो अगर आप लोग भी करेंगे, कुरान करीम सिर्फ पढ़ेंगे तो पढ़ने से आपको अजर तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं कि उसके माने मफ़हूम क्या हैं। तो इसलिए हमने खुद सीखना है और फिर आगे सिखाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दिसंबर लास्ट में, जनवरी स्टार्ट में हमारा जो है एक ग्रुप सेशन होगा। जैसे कि माशाल्लाह आप सबको पता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से हैं और यूके के मुताबिक जो है मैं टाइम दे सकती हूँ, अदर कंट्रीज के अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए एक ग्रुप क्लास जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो की जाएगी अरेंज, और उसमें बहुत से जो स्टूडेंट हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। और आप में से भी जो भी शामिल होना चाहते हैं, उसमें सिर्फ क्या सिखाया जाएगा? तजवीद के कुरान करीम जो कायदा होता है ना, कायदा, उसके जो बेसिक्स हैं, क्योंकि कायदे पे ही कुरान करीम मुश्तमिल है। अगर आपको कायदा सही से पढ़ना आ जाता है तो आपकी जो बेस है वो स्ट्रोंग हो जाएगी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे फिर आप जो है इजीली कुरान करीम जो है वो उसको अच्छे से किरात कर पाएंगी, पढ़ पाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, हमारा जो लेसन था, जैसे कि आप सबको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, लेसन नंबर 19। अब प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पहले जो 3 पॉइंट हैं वो हमने कर लिए थे। कुरान करीम की जब हम तिलावत करते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां स्टॉप साइंस आते हैं और वहां हमें देखना होता है तजवीद के रूल्स के अकॉर्डिंग कि यहाँ हमें ठहरना है या नहीं ठहरना। इसी तरह 2 सूरतें और हैं जहां हमें रुकना होता है और उसके बाद फिर हमें रूल्स के मुताबिक अपनी जो तिलावत है उसको जारी रखना होता है। एक तो सूरत ये है कि कुरान करीम जो है पढ़ते हुए स्टॉप साइंस आ जाएं, तो वहां हमने देखना है कि यहाँ हम रुकेंगे या यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट जो है कंडीशन ये है। जिन्होंने प्रीवियस लेसन लिया था, कल तो हमारी क्लास नहीं हुई थी, उससे प्रीवियस लेसन नंबर 19 का पार्ट 1, उसमें मुझे बताएं कि हमने 3 कंडीशंस देखी थी कि अगर वो आ जाएंगी तो वहां हमने रुकना है। फर्स्ट मैंने बता दी स्टॉप साइन, सेकंड बताएं, कोई भी आंसर कर सकता है रेगुलर स्टूडेंट्स में से जिन्होंने क्लासेस ली थी। सांस टूटी, माशाल्लाह रोजीज, बारिकल्ला फी इल्मिक, बिल्कुल माशाल्लाह। सांस टूटी, नेचर, बिल्कुल माशाल्लाह। लव लाइफ, आयत खत्म हो रही हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए, बिल्कुल माशाल्लाह। कुरान करीम पढ़ते हुए तिलावत के दौरान 3 सूरतों में हम रुक सकते हैं। पहली सूरत, अगर वहां कोई हमें स्टॉप साइन मिले। नंबर 2, अगर हमारा वहां सांस टूटे तो भी हम रुक सकते हैं। नंबर 3, अगर आयत खत्म होती है तो वहां भी हम रुक सकते हैं। अब रुकने के बाद क्या करना है? रुकने के बाद जाहिर सी बात है आगे की जो आयात है, आगे की जो तिलावत है उसको हम कैसे कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो उससे पहले जो आखिरी हर्फ की अलामत है, हरकत है, उसको देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने 3 हरकत को कवर किया था, जबर, जेर और पेश। जबर, जेर और पेश। अगर कुरान करीम पढ़ते हुए जब हम रुकते हैं और रुकने से पहले आखिरी हर्फ पर जबर होगी तो रुकने की सूरत में उस जबर को सुकून में बदल देंगे। इसकी एग्जाम्पल हमने की थी, ज़ालिका, ज़ालिका। अगर हम यहाँ रुकते हैं तो ये हो जाएगा ज़ालिक। इसी तरह फिर हमने जेर की एग्जाम्पल की। अगर कुरान करीम पढ़ते हुए हम रुकते हैं और आखिरी जो हर्फ है उस पे जेर आती है तो वहां भी रुकने के बाद जब हम वहां वक्फ करते हैं तो वहां आखिरी हर्फ पर जेर को
साकिन कर देंगे। इसकी एग्जाम्पल हमने की थी यौमी। अब यौमी अगर हम रुकते हैं और आखिरी हर्फ पे जेर है, जैसा कि यहाँ यौमी, यहाँ अगर हम रुक गए तो हमने मीम की जो जेर है इसको साकिन कर दिया, यौम, यौम ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद पेश, अगर कुरान करीम पढ़ते हुए आखिरी हर्फ पर रुकने की सूरत में पेश हो तो उस पेश को भी साकिन कर देंगे। एग्जाम्पल हमने इसकी कवर की थी नाबुदु, नाबुदु जब हम रुकेंगे यहाँ तो हम पढ़ेंगे नाबुद। ये 3 एग्जाम्पल्स हमने कल कर ली थी, 3 हरकत कर ली थी। जैसे कि मैं प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था, माशाल्लाह जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं। और मुझे इसका आंसर करें, हरकत कितनी है, हरकत कितनी है, हरकत कितनी है। अच्छा जी, जो भाई अल्लाह तबारक तआला आपको अजर अजीम दे, जो गिफ्टिंग करते हैं ना, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो न्यू है काइंडली मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अगर आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो दिल से दुआ दे दिया करें। ये फूलों की मुझे ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी गिफ्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे महंगा जो गिफ्ट है वो है आपका प्यार, मोहब्बत और आपकी दिल से दी हुई दुआ। तो इसलिए कोशिश करनी है जब भी तोहफा दें दिल से दुआ दें, मेरे लिए वो काफ़ी है। और मेरा मकसद हरगिज़ यहाँ गिफ्टिंग के लिए आना नहीं है। मेरा जो मकसद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोगों के साथ ही पूरा हो जाता है। जब आप आते हैं, सीखते हैं, एक हर्फ भी अगर आप यहाँ से सीख के जाते हैं, कल क़यामत को वो मुझे पहाड़ से बड़ी नेकी की सूरत में उसका अजर अता किया जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और मुझे अल्लाह के घर में ये उम्मीद है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये पता है कि जो भी इस क्लास में आएगा दिल से अगर वो सीखेगा तो ज़रूर ज़रूर यहाँ से सीख कर ही जाएगा। और हमेशा ये याद रखिएगा कि जिससे हम एक हर्फ भी सीखते हैं वो हमारे उस्ताद का दर्जा रखता है। और उस्ताद जो है बिल्कुल उसका अदब ऐसे ही ज़रूरी है जैसे वालिदैन का अदब किया जाता है। तो जैसे हम वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखते हैं, इसी तरह अपने असातिज़ा इकराम को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं भी आपकी दुआओं की तलबगार हूँ, तो इसलिए मुझे हमेशा हमेशा आप दिल से दुआ दिया करें, वही मेरे लिए सबसे सबसे खूबसूरत तोहफा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सलामत रहें। अल्लाह तबारक तआला आप सबको इसका अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। बिल्कुल माशाल्लाह। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करें कि हरकत कितनी हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, जो न्यू आने वाले हैं रेगुलर स्टूडेंट के आंसर की वजह से वो भी सीख पाएंगे। 9, 9 बिल्कुल 9 है माशाल्लाह। जिन्होंने 3 लिखा, जिन्होंने 4 लिखा वो न्यू स्टूडेंट हैं, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट जब पूछा जाएगा आप भी उनमें शामिल होंगे जिन्होंने करेक्ट आंसर किया है। माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। बिल्कुल हरकत जो है वो 9 है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज सिर्फ 2-3 लोगों ने रॉन्ग आंसर किया और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब पूछा गया था तो बहुत सारे लोगों ने जो है रॉन्ग आंसर किया था। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हरकत 9 है। अब देखिए कुरान करीम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हरकत ही तो होती हैं, जबर जेर पेश सारी हरकत ना हो तो फिर हम कुरान करीम की तिलावत ही ना कर पाए। तो ये जानना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। हरकत जो है वो 9 है। और जैसा कि मैंने फार्मूला बताया था, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो पहले इस फार्मूला को रिपीट करें। हरकत का क्या फार्मूला है, अगर वो हम जहन में रखेंगे तो हमें अच्छे से हरकत याद रहेंगी। रिपीट करें, कौन सा फार्मूला है हरकत का। वेरी नाइस माशाल्लाह। ये 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। कोई और स्टूडेंट? माशाल्लाह माशाल्लाह। यूजर 786 माशाल्लाह। 3 + 3 + 3 = 9। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। हरकत का जो फार्मूला है वो क्या है, 3 + 3 + 3 = 9। बस ये आप याद रख लें, कोई मुश्किल नहीं है। 3 + 3 + 3 = 9, इजी है। अब ये फार्मूला है क्या, देखें हरकत 9 है। ये जो पहला 3 है, 3 सिंगल, 3 डबल,
3 वर्टिकल, ठीक है। पहला जो 3 है सिंगल हरकत का, दूसरा 3 डबल हरकत का, लास्ट जो 3 वर्टिकल हरकत का। पहला 3 सिंगल हरकत, जबर, जेर, पेश। अब इसी को डबल कर देंगे, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश। अब इसी को वर्टिकल कर देंगे, खड़ी हरकत में तब्दील कर देंगे, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। या फिर आप इसको वर्टिकल फतहा, वर्टिकल कसरा और इन्वर्टेड दम्मा, अप टू यू, जैसे आप इसको याद रखना चाहें। 3 + 3 + 3 = 9, ये हरकत का फार्मूला है जो आप याद रखेंगे। जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली मैंने रिपीट किया है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब ये क्वेश्चन किया जाए तो सबके आंसर जो है वो 9 में आए। और जो सिंगल हरकत है उनका हमने कल कर लिया था कि वक्फ करने की सूरत में कुरान करीम जब हम पढ़ते हैं, रुकने की सूरत में अगर सिंगल हरकत आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, उन हरकत को साकिन कर देंगे। जालिका जबर आया, रुकने की सूरत में जालिक। यौमी जेर आया, रुकने की सूरत में यौम। नाबुदु, रुकने की सूरत में नाबुद। यानी जबर जेर पेश आएगा और वहां आप कुरान करीम पढ़ते हुए रुकते हैं, स्टॉप करते हैं, तो वहां जबर नहीं पढ़ेंगे, जेर नहीं पढ़ेंगे, पेश नहीं पढ़ेंगे। यहां तक सबका क्लियर है? ये प्रीवियस लेसन है, अभी तक वही हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि अच्छे से आप लोग सीख जाएं। और देखें, अब देखें फॉर एग्जांपल आप बहुत सी बुक्स पढ़ते हैं, जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना, जैसे ही बुक्स जो है वो बंद कर देते हैं, उसके बाद कभी वो क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, थोड़ा याद रहता है, थोड़ा भूल जाता है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये कोशिश करनी है कि ये जो कुरान करीम आप लोग सीख रहे हैं ये भूलना नहीं है। और इंशाल्लाह आपको ऐसा सिखाया जाएगा कि आप भूलेंगे भी नहीं। तो आप देखें अभी मेरे ख्याल से 15-20 मिनट हो चुके हैं और हमारा प्रीवियस लेसन ही रिवाइज हुआ है, और इसलिए रिवाइज किया गया है ताकि जिन्होंने कल क्लास ली वो भी इसको अच्छे से रिपीट कर पाए और जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे फायदा हासिल कर पाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसका अजर अजीम अता फरमाए और अता फरमाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। आज हम करेंगे डबल हरकत, यानी अगर जो है 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश जो है ये कुरान करीम पढ़ते हुए आ जाते हैं तो वहां हमने वक्फ की सूरत में क्या करना है। अब इसकी मिसाल देखते हैं कि अगर 2 जेर वाला हर्फ आ जाए कहा, कुरान करीम पढ़ते पढ़ते रुकने की सूरत में, वक्फ करने की सूरत में, वो जो 3 सूरतें हैं अगर हम वक्फ करते हैं और वहां आखिरी हर्फ पर 2 जेर आती हैं तो वो भी साकिन हो जाएंगी। एग्जाम्पल इसकी मख्तूमिन, मख्तूमिन। अब अगर तो हम कुरान करीम पढ़ते पढ़ते उसको कंटिन्यू रखते हैं तो फिर तो मख्तूमिन ही पढ़ा जाएगा। अगर हम वहां स्टॉप करते हैं, वक्फ करते हैं, तो फिर पढ़ा जाएगा मख्तूम। तूम, मीम को क्या कर दिया, अब था मिसाल थी मख्तूमिन, मीम के नीचे 2 जेर हैं, लेकिन अगर हम यहाँ रुकते हैं तो फिर 2 जेर की बजाय हम इसको साकिन कर देंगे तो हम पढ़ेंगे मख्तूम। अगर 2 जेर के साथ पढ़ा जाएगा मख्तूमिन, यानी 2 जेर पढ़ी गई। लेकिन अगर हम वहां रुक गए, हमारा सांस टूट गया, हम तब रुके, या कोई स्टॉप साइन आ गया हम तब रुके, या आयत खत्म हो गई तो आए यहाँ 2 जेर, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने उन 2 जेर को नहीं पढ़ना। और बहुत से लोग, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेसन में क्वेश्चन किया था, बहुत से लोग क्या करते हैं जब 2 जेर आती है ना तो वो एक पढ़ देते हैं एक छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा कोई कायदा नहीं है। तजवीद के रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम उसको रिसाइट करते हैं तो हमने क्या करना है, अगर रुकने की सूरत में या आयत खत्म होने पर आखिरी हर्फ पर मकूफ अलह पर 2 जेर आती हैं तो हम उसे साकिन कर देंगे। उसके बाद अगर रुकने की सूरत में यानी आयत खत्म हो रही है और आखिरी आयत पर 2 पेश हैं, जैसे कुरआनुन, कुरआनुन, अब यहां ऊपर
आखिरी हर्फ पर दो पेश हैं। अगर आयत खत्म हो रही है या कोई स्टॉप साइन आने की वजह से आपने वक्फ किया है, आप रुके हैं, आपने स्टॉप किया है, या आपका सांस टूटा है तो आपने स्टॉप किया है, और आखिरी हर्फ पर दो पेश हैं, तो आप क्या करेंगे, उन दो पेश को भी साकिन कर देंगे। अब यहाँ कुरआन की बजाय हो जाएगा कुरआन, कुरआन, यानी हमने नून को साकिन कर दिया। कब? रुकने की सूरत में। अब यहां तक किस किस को समझ आ गई? यस और नो में आंसर करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको इसका अजर अजीम अता फरमाए। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रीवियस लेसन एक्सेस किया था, कि आखिरी जो हर्फ होता है जिस पे हम रुकते हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जिस पे हम रुकते हैं उस हर्फ को क्या कहा जाता है? उस हर्फ को क्या कहा जाता है? आंसर करें। आखिरी जो हर्फ है जिस हर्फ पे हम रुकते हैं उसको क्या कहा जाता है? वक्फ, साकिन, साकिन, गलत। यूजर 389 मकूफले और नौशीन मकूफले, माशाल्लाह, बिल्कुल ये दो स्टूडेंट हैं, इन्होंने सही लिखा। मुझे लगता है जो न्यू स्टूडेंट है उन्होंने साकिन या वक्फ लिखा। ये भी आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। ये लिखा हुआ है मकूफ अलैह। मकूफ अलैह यानी जैसा कि कल मैंने बहुत वजाहत में बताया था, मौकूफ वक्फ से है, वक्फ वक्फा से है। वक्फा ठहरने को कहा जाता है। ठहरना, जैसे कहते हैं ना, यहाँ वक्फा कर लेते हैं, अब थक गए, अब थोड़ा सा वक्फा कर लेते हैं, ठीक है। ठहरना, वक्फा, वक्फ, इसी से है मौकूफ। मौकूफ है। मखरिज के साथ पढ़ा जाए तो मौकूफ, काफ, ठीक है। वैसे हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो फिर इसलिए मैं मौकूफ पढ़ रही हूँ, मोटा काफ है। अब अलैहि, अलैहि में ये अला लहदा है, ही लहदा है। अला इसका तर्जमा पर, और ही जो है ये जमीर है। ही क्या है? सारे लिखे, ही क्या है? ही क्या है? सारे लिखेंगे जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। जमीर, ये फर्स्ट वालों ने तो स्पेलिंग ही गलत लिख दी है, आपने जामिर लिख दिया। बिल्कुल जमीर है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जमीर है, बिल्कुल जमीर है, जमीर है, बिल्कुल माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। ये जमीर है, आप याद रखेंगे, ये जो जमीर है इसको नहीं आप भूलेंगे, ठीक है। अब इसका तर्जुमा क्या होता है? इस, आप देखें, जब हमने हर्फ ब हर्फ इसकी ट्रांसलेशन कर ली, अब देखें कितना इजी हो गया इसको समझना। इस पर ठहरना, मकूफ अलैहि, इसका क्या मतलब है? इस पर ठहरना, यानी मकूफ अलैह किसको कहा जाता है? जिस पर ठहरा जाए। तो अब इससे हमें क्या समझ आई कि जिस हर्फ पे हम ठहरेंगे वो मकूफ अलैह होगा। अब इसकी, इस पॉइंट की किस किस को समझ आई है? जो न्यू स्टूडेंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्होंने तो आंसर कर दिया, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। जो न्यू आए हैं वो आंसर करें कि इस पॉइंट की सबको समझ आ गई, यस और नो में आंसर करें। मकूफ अलैह की सबको समझ आ गई, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, ठीक है। अब ये जो न्यू स्टूडेंट है जिन्हें इस पॉइंट की समझ आई, उनके लिए मेरा एक सवाल है, ताकि मैं मेक श्योर कर सकूं आप लोगों ने सीखा है। मुझे ये बताएं कि ज़ालिका, ज़ालिका में हम रुकते हैं, वक्फ करते हैं। ज़ालिका में मकूफ अलैह कौन सा हर्फ है? जिसे समझ आई है वो जल्दी से टाइप कर दे। ज़ालिका में मकूफ अलैह हर्फ कौन सा होगा?
माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बारिक अल्लाह फी इल्मिकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला जो है उनकी भलाई है जो आपको समझ आ रही है। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मैं युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ अता करते हैं। सुभान अल्लाह। अब देखें, जिस जिसको समझ आई ये दीन है और इसको आपने समझा सीखा, तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ भलाई का इरादा करते हैं। और दूसरी बात ये कि इससे ये भी साबित हुआ कि कुरान करीम जो है ये इतना इतना खूबसूरत कलाम है कि जब हम इसको वक्त देते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आती और अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील कुरान करीम से ही मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरआन फ़हल मिन मुद्दकिर, कि बेशक तहकीक हमने कुरान करीम को आसान कर दिया, क्या है कोई इसको सीखने वाला, क्या है कोई इसको समझने वाला, क्या है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखें, जो इसका क्रिएटर है वही हमें कह रहा है, और दलील किस में मिल रही है कुरान करीम के आसान होने की? कुरान में ही। बस हमने करना क्या है, इसको सीखना है, दिल से सीखना है और इस तरह सीखना है कि ताकि हम खुद भी इस पे अमल कर सकें और सीखने के बाद अपने बच्चों में भी इसको डेवलप कर सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला हम सबको सीखने सिखाने वालों में से बनाए और अल्लाह तबारक तआला आप सबको इसका अजर अजीम अता फरमाए। बिल्कुल माशाल्लाह, मकूफ अलैह भी समझ लिया और इसमें जितने भी हरूफ हैं मकूफ अलैह वो भी हमने समझ लिए। अब उसके बाद देखिए, हमने डबल हरकत कर ली। अब यहाँ उसके बाद वर्टिकल हरकत, खड़ी हरकत में से जेर, खड़ी जेर, जब खड़ी जेर जो है वो मकूफ अलैह पे आ जाए। अब देखिए माशाल्लाह आप सबको समझ आ गई है ना, तो मुझे बार बार इसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि जब मैं आप सबको डायरेक्टली ये जो है आखिरी हर्फ की बजाय आप सबको मैं मुखातिब करके कह रही हूँ कि मकूफ अलैह, तो सोचें कि जब आपको समझ आ गई है, अगर समझ ना आती तो आपने कहना था मकूफ अलैह क्या है। अब माशाल्लाह माशाल्लाह, जब मैं इशारा दे रही हूँ कि यहाँ रसूल ही इसके आखिर में जो मकूफ अलैह है उस पे खड़ा जेर है, आपको फौरन समझ आ गई। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह आपने ये पॉइंट सीख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर मकूफ अलैह पे खड़ी जेर होगी तो हम क्या करेंगे, उसको भी साकिन कर देंगे। किस सूरत में? वहां रुकने की सूरत में, वहां स्टॉप साइन आ जाए, हमने वक्फ किया है, उस सूरत में सांस टूटा है, उस सूरत में या आयत खत्म हो रही हो और आखिरी हर्फ पर खड़ी जेर होगी तो वहां रुकने की सूरत में आप उस खड़ी जेर को साकिन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल रसूली, रसूली। अब यहाँ रसूली ली, यहाँ हमने क्या किया, रसूली ही, इसमें हमने रसूली कर दिया। यहाँ रसूली, यहाँ हमने इसको क्या किया, जज़म दाखिल कर दिया। अब हमने डबल हरकत की और एक जो है हमने खड़ी जेर का कायदा किया। अब ये यहां तक सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपके सवालात देख लेती हूँ। पॉइंट लिखे, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? ली और ली, ओके नो प्रॉब्लम, मैं करती हूँ। अब देखें, हमने पढ़ा कि अगर वक्फ की सूरत में आखिरी जो हर्फ है उस पे क्या आएगा, खड़ी जेर आएगी। तो हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल है रसूल ही, खड़ी जेर आ गई, खड़ी जेर आ गई यहाँ। अब अगर हम कुरान करीम पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते आयत खत्म हो जाती है या हमारा सांस टूट जाता है या कोई स्टॉप साइन आ जाता है जिसकी वजह से हमें वहां रुकना पड़ता है, तो रुकने की सूरत में आखिरी हर्फ पर अगर खड़ी जेर होगी तो वो नहीं पढ़ी जाएगी। अक्सर लोग जो है वो पढ़ते हैं
क्योंकि उन्हें तजवीद का जो है रूल वो नहीं पता। लेकिन अकॉर्डिंग टू तजवीद रूल हम क्या करेंगे, अगर कुरान करीम पढ़ते पढ़ते आखिरी हर्फ पर जहां हम रुकते हैं खड़ी जेर आ जाएगी तो वो नहीं पढ़ी जाएगी, वो जज़म में बदल जाएगी। तो फिर ये रसूल ही ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे रसूली। ठीक है, रसूली, यहां हमने से वो जज़म दे दिया। अब समझ आ गई सबको? पॉइंट क्लियर? यस और नो में आंसर करें। कहीं भी आएगी, हा में नहीं, कहीं भी अगर कुरान करीम पढ़ते हुए कहीं भी किसी हर्फ पर भी आप रुकते हैं और वहां खड़ी जेर है, ये तो मैंने हा की मिसाल दी ना, और भी किसी हर्फ पे आएगी तो आपने यही कायदा जो है इसके मुताबिक आपने उसको प्रोनाउंस करना है, उसको रिसाइट करना है। बिल्कुल, माशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आप सबको भी इसका अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अब अगर कुरान करीम पढ़ते हुए आप रुकते हैं और वहां आखिरी हर्फ पर उल्टा पेश आ जाता है, इन्वर्टेड दम्मा, उल्टा पेश आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां ही लिखती हूं ताकि अच्छे से सबको समझ आए। आप देखें, याराहू, ठीक है, याराहू। अब इसको यारा खींचेंगे बिल्कुल नहीं, पहले तो हम बिल्कुल नहीं इसको खींचेंगे। क्यों? क्योंकि जबर जेर पेश को खींचा नहीं जाता, जल्दी से अदा किया जाता है। अगर हम जबर जेर पेश को खींचते हैं तो हम एक्स्ट्रा उसमें जो है हरूफ उसको ऐड कर लेते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो मेरे क्वेश्चन का आंसर करें। अगर हम वाव को खींचते हैं, सॉरी, अगर हम पेश को खींचते हैं तो कौन सा हर्फ पैदा होता है, कौन सा हर्फ हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे होते हैं? अगर पेश को खींचे तो कौन सा एक्स्ट्रा जो हर्फ है वो ऐड होगा? वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देखें, जैसे ये याराहू है ना, अगर मैं इसको खींच दूं याराहू, सिर्फ मतलब जो है यहाँ ऐसे मिसाल है, रा के ऊपर पेश, अब यारा अलिफ है, इसके ऊपर तो जबर है, अगर खींचूंगी तो अलिफ होगा। अब रा पे शुरू है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी हर्फ पे पेश है और मैं इसको खींच दूंगी, अब इसको मैंने जल्दी पढ़ना है क्योंकि सिंगल हरकत जबर जेर पेश का कायदा ये है कि हम उसे जल्दी पढ़ते हैं, खींच के नहीं पढ़ते। रू पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको रू पढ़ दूं तो यहाँ एक वाव दाखिल हो गया। इसी तरह रा के ऊपर जबर है, इसको मैं खींच दूं, रा, अलिफ पैदा हो गया। अगर मैं जेर को खींच दूंगी, री, या का इजाफा हो गया। तो इसलिए जबर जेर पेश को कभी भी हम खींच के नहीं पढ़ेंगे। अब यारा नॉर्मली पढ़ेंगे बगैर खींचे। हु उल्टी हरकत है, 1 सेकंड के लिए खींचेंगे ताकि हमें ये डिफरेंस जो है हमें पता चल जाए कि यहाँ कोई सिंगल हरकत नहीं है बल्कि यहाँ वर्टिकल हरकत है, जिसकी वजह से हम 1 सेकंड के लिए इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। अब कायदा हम क्या कर रहे हैं, अगर कुरान करीम पढ़ते हुए आखिरी हर्फ पर, यहाँ तो मैंने हु लिखा है ना, कोई भी हर्फ हो सकता है, और आप वहां रुकते हैं और उल्टा पेश आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको भी साकिन कर देना है। अब अगर हम यहाँ रुकेंगे तो यारा, ठीक है, ये यारा जैसे रसूल किया था, इसी तरह यारा, यानी हमने आखिर में क्या किया, ये जो हु था इसको हमने यहां सुकून में कर दिया। तो ये खड़े पेश का या उल्टे पेश का या इन्वर्टेड दम्मा, अप टू यू, उसका ये रूल है। उसके बाद इसके बारे में मुझे बताएं कौन कौन जानता है। इसके भी पॉइंट लिख ले जो नोट्स बना रहे हैं, कि जब हम पढ़ते हैं ना अलिफ बा ता, एक वो ता होता है ये वाला, और एक ये होता है, दोनों ता है लेकिन इसको गोल ता कहा जाता है। ठीक है, गोल ता, ये गोल ता है, गोल ता ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, ये गोल ता है। अब जब भी कुरान करीम पढ़ते हुए गोल ता आ जाए
तो वक्फ में हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम साकिन कर देते हैं। आप साकिन कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मुसफिरातुन, ठीक है, मुसफिरातुन ये किसी शक्ल में भी हो सकता है। ये जो है इस पर जबर भी हो सकती है, जेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है, दो जबर दो जेर दो पेश भी। फॉर एग्जाम्पल ये हमने मुसफिरातुन लिखा, मुसफिरातिन भी हो सकता है, मुसफिरातन भी हो सकता है, मुसफिराता भी हो सकता है, मुसफिराती भी हो सकता है, मुसफिरा तो भी हो सकता है। ये राइटिंग नजर आ रही है सबको जो मैंने लिखी है? यस और नो में आंसर करें। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। असल में बोर्ड की साइडों पे लिखूंगी ना, तो जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ कि आपको पता है टिकटॉक पे लाइव का तो सॉरी शेयरिंग का तो ऑप्शन है नहीं, तो अलहदा अगर मैं पेज शेयर करूंगी ना तो उससे हमारा टाइम काफी जाया हो जाएगा। बिल्कुल माशाल्लाह। आप देखें आपने क्या याद रखा, ये गोलता हरकत कोई भी हो, जबर हो, जेर हो, पेश हो, दो जबर हो, दो जेर हो, दो पेश हो, कोई भी हरकत होगी, अगर कुरान करीम पढ़ते हुए ये गोलता आ जाती है और वहां आप रुकते हैं तो रुकने की सूरत में ये क्या होगी, ये हा साकिन में बदल जाएगी। हाँ, अब देखिए इसके ऊपर नुक्ते खत्म कर दिए जाएंगे और ये ऐसे लिखी जाएगी, और ये पहले तो ता थी, अब ये हा हो गई, जैसे ये सादा हा, ये हा, ठीक है। एग्जाम्पल, अब ये हमने क्या किया, जब गोलता आ गई वहां हमने वक्फ किया। अगर हम रुकते हैं, अगर तो नहीं रुकते फिर ऐसे ही पढ़ते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे, वसल करेंगे, मिलाएंगे। लेकिन अगर रुकते हैं तो ये गोलता हा साकिन हो जाएगी। हा साकिन भी इसे कहा जाता है और हा साकिना भी कहा जाता है। तो आप ये भी पॉइंट जो है याद रखेंगे, इसको गोलता कहा जाता है और ये हा साकिन या हा साकिना। तो हम इसको हा साकिन कर देंगे। कैसे? मुसफिरातुन तो क्या पढ़ा जाएगा, मुसफिरा। अगर मुसफिरा तीन थी तो भी मुसफिरा, अगर तन तो भी मुसफिरा, ता मुसफिरा, ती मुसफिरा, तू मुसफिरा। यानी कोई भी हरकत इस पे आई गोल ता पे तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको साकिन कर दिया। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस और नो में आंसर करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। देखिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि गिफ्टिंग ना किया करें, सिर्फ दिल से दुआ दिया करें। बस मुझे ये बोल दिया करें कि मैं आपको दिल से दुआ दे रही हूँ या दिल से दुआ दे रहा हूँ, मेरे लिए वही सब कुछ है। और जो स्पेशली आप आके सलाम करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो इतना इतना खूबसूरत तोहफा है आपका। जैसे कि जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो इसकी फजीलत और अहमियत को जानते हैं, जो न्यू आने वाले हैं उसके साथ भी, उनके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ कि जब हम किसी को कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये इतने प्यारे कलिमात हैं कि मैं जितनी भी इनकी फजीलत बयान करूँ कम है। जब हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम तो मतलब आप पे सलामती हो। अब सलामती जो है वो देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह तबारक व तआला की, सुभान अल्लाह। तो पहले तो हमने ये दुआ दे दी कि आप पे अल्लाह की सलामती हो। उसके बाद जब हमने कहा सलामती हो, अब सलामती हम चाहते किन चीज़ों से है? मुश्किलात से, हालात से और आफात से, बुरी बातों से, बुरे कामों से, इन्हीं चीज़ों से हम सलामती चाहते हैं ना, बीमारियों से, परेशानियों से। तो जब एक मुसलमान भाई या बहन आपको कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो गोया कि आपको उसने क्या दुआ दी कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे बीमारी से, परेशानी से, मुश्किलात से, आफात से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत अल्फाज। फिर उसके बाद जब वो ये शामिल करता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इसका क्या तर्जमा हुआ कि अल्लाह की आप पे सलामती हो और अल्लाह की आप पे रहमत हो। अब देखिए रहमत किसे अल्लाह की रहमत नहीं चाहिए? सबको चाहिए। जब वो साथ फिर ये मिला देते हैं व बारकातुहू, और उसकी
बरक़ात हासिल हों। सुभान अल्लाह। अब बरक़ात अल्लाह की किसे नहीं चाहिए? रिस्क में चाहिए, औलाद में चाहिए, माल में चाहिए, इज़्ज़त में चाहिए, ठीक है, सुकून में चाहिए, हर चीज़ में हमें बरकत चाहिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, जब एक मुसलमान भाई या बहन आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के अल्फाज अदा करता है, आपको वो उसका दुनिया का सबसे कीमती तोहफा होता है जो वो दे रहा होता है। तो इसलिए जब भी आप मेरे पास आते हैं और इतने प्यार से आप लोग अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिखते हैं, तो मेरा दिल उससे ही खुश हो जाता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़रूर ज़रूर सलाम करते हैं। और हमेशा मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि जब मैं लेसन के दरमियान बिज़ी होती हूँ, तो जो भी हमारी लाइफ पे आए, जो भी सलाम लिखे, बेशक उसने अस्सलामु अलैकुम लिखा है, लेकिन आपका ये हक है कि आप उसे रिप्लाई दें, मुकम्मल जवाब दें, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अभी भी लेसन के दौरान जितने भी आए, जिन्होंने सलाम किया, उन सब के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरी यही कोशिश होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिसने एक दफ़ा सलाम की फजीलत और अहमियत जान ली, उसके बाद जब भी वो मुझसे मिला है, जब भी मिला है, उसने मुकम्मल सलाम किया है। तो मेरी लाइफ पे जब भी आप लोग आते हैं ना, जो मुकम्मल सलाम लिखता है, मैं फ़ौरन समझ जाती हूँ ये मेरा रेगुलर स्टूडेंट है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अपनी पहचान बनाएं, क्योंकि हम मुसलमान हैं ना, तो हमारा हक है। अब हकूकुल इबाद में से एक हक ये भी है कि जब हम किसी मुसलमान भाई या बहन से मिलें तो उसे सलाम करें इंशाल्लाह। तो हमारा आज का जो लेसन था वो यहीं तक था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कोशिश कीजिएगा कि जो हमारे प्रीवियस जो लेसन्स हैं उसको एक्सेस करें। वो जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तो वे सीखना चाहते हैं, अगर तो आप लोग सीखना नहीं चाहते तो मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन वो लोग जो दिल से सीखना चाहते हैं और आगे सिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये क्लासेस बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी इंशाल्लाह। और अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूंगी। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्मो अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आपके बच्चों को नेक फरमा बरदार बनाए। अल्लाह तबारक तआला आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रखे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने वालिदैन का फरमा बरदार बनाए, और जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह तबारक तआला उन सब के वालिदैन का साया उनके सरों पे सलामत रखे, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तबारक तआला उनकी कब्रों को रोशनी से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह तबारक तआला उनकी कब्रों को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाए, और अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबका सीखना सिखाना जो है इसको कबूल मंजूर फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस हाल में अपने पास बुलाएं कि हम सबसे राजी हों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।